सैटरडे को करवाई थी कर्म वाच्य और ये सब? हाँ जी। मैंने सैटरडे, मैं कहाँ थी? नहीं, आप नहीं आए थे ना शायद। मैं नहीं, देख, सैटरडे को मैं नहीं थी। चलो। मंडे होली थी ना, फिर मैंने ही मना कर दिया था। मैं हाँ, होली मनाओ, मुझे कर। मुश्किल हो जाएगा, बच्चे आते हैं। हाँ, नहीं मनाते तो नहीं, बच्चे ही आ जाते हैं। वही, बच्चों का पता नहीं होता ना, कई बार बुला लेते हैं आप आ जाओ, कई बार हम बस पास में ही है तो यही चलता है। सही बात है। चलो जी, चलो करते हैं ठीक हम है, शुरू शुरू। करें। गहरे लंबे सांस लेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करते हुए अपनी ध्वनि को अपने आप सुनना है, और जो ज्ञान प्रदाता सब सर्वोच्च परमात्मा है उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। एक बार मोटे मोटे तौर पर दोबारा बता नमस्ते दीजिए, जी। क्योंकि एक तो अब हमने वो जो पिछली बार शब्दकोश किया था उसमें करी, अभी तो बीच में काफी दिन थे, तो कोई भी शब्द रूप किसी ने याद कर लिया? कर्तरी, हर्तरी इत्यादि का किसी का? एक ने तो पहले किया था। ये हरतरी का किया है बहन जी, और वैसा ही हरतरी है, बिल्कुल सेम। हाँ जी। कर्तरी का किया है मैंने कहा, उसके साथ ही हाँ, हरतरी सेम सेम है। बस एक वो करोगे तो सारे हो जाएंगे। हाँ जी, कर्तरी का हाँ, किया है। और ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार कर लोगे तो आगे भी बहुत फायदा होगा। हमारे जो हलंत शब्द वगैरह उनमें भी प्रथमा विभक्ति सबकी लगभग एक सी चलती है, सॉरी एक वचन, और प्रथमा द्वितीया में ही थोड़ा अंतर होता है, बाकी सब विभक्तियां लगभग एक सी ही चलती हैं। री र का अंतर हो जाता है शब्द के आधार पर, बाकी कोई परेशानी नहीं होगी। एक तो ये तो आपके आरती जी आप थी उस कक्षा में जहाँ ये शब्दकोश करवाया था, रिकारांत शब्द थे सारे। हाँ जी, हाँ जी, मेरे ख्याल से हाँ मैं शब्दकोश ही किया था, उसके बाद कुछ नहीं किया था ना। हाँ जी। हाँ, वो हो गया, ये शब्द रूप हो गए। उसके बाद तो दादी गण का हो गया था, उसमें इसके भवादी गण की तरह ही अ बीच में लग जाता है पर गुण नहीं होता है, बाकी उसकी तरह से ही है। भवादी गण की तरह से ही तुदती तुदता तुदंती जैसे साधारण यही चलेंगे। अब उसके बाद कर्मवाच्य और किया था कर्तरी वाच्य, उसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे पहले भी एक दो बार मैंने थोड़ा थोड़ा तो बताया था, जैसे हमारे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से संस्कृत में कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य होते हैं। कुछ वाक्यों को जैसे हम साधारणतया बोलते हैं और जो अब तक हमने जो किए हैं वो कर्तरीवाच्य किए हैं। कर्तरीवाच्य का मतलब कर्ता को हम प्रधान मानते हैं उसमें, और जो भी क्रिया लगाते हैं कर्ता के अनुसार लगाते हैं। कर्ता जो है कौन सा वचन है, कौन से वचन, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, उसके अनुसार ही हम करते हैं ना। अभी सह पठती, तो सह जी। कर्ता हुआ और पठती हमने कर्ता के अनुसार लगाया, ठीक है।
ते धावन्ति, तो क्या लगाते हैं हम, ते के अनुसार धावन्ति लगाया। ठीक है, इसमें कर्ता प्रधान होता है। और कर्ता में देखो ये स्लाइड दिख रही है, कर्तृवाच्य, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कर्तरी मतलब कर्ता, करता रहा, करता रहा। पहला शब्द है ना करने वाला, कर्ता करने वाला। तो जहां पर कर्ता प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य, और जहां कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य। ठीक है, ये बिल्कुल साधारण सी बात है। तो प्रधान की मतलब क्या हो गया कि कर्ता के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, वो कर्ता को ही लक्ष्य में रखते हैं। और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया को रखते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब ये जो कर्ता है प्रथमा, कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति में आता है। हमने हमेशा आपको कहा ये कर्ता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, जैसे इसमें कारकों में चल रहे हैं उसके आधार पर ही हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करते हैं। कर्ता प्रथमा विभक्ति में आता है, ये हमने किया हुआ है। ताहा बालिकाः पुस्तकम पठन्ति। ठीक है ना, कर्ता क्या लगाया हमने, ताहा कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। और पठन्ति भी ताहा के अनुसार क्रिया लगी। ताहा कौन सा पुरुष है, हाँ जी कौन बताएगा, ताहा उत्तम। पुष्पा बहन जी बताओ, ताहा कौन सा पुरुष है। ता कहाँ पर है बहन जी? हम्म, सा क्या ते ताहा, सा कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, हाँ प्रथम पुरुष। कौन सा वचन, प्रथम वचन। बहुवचन। प्रथम सा वचन बहुवचन है? ता, एक बहुवचन। ता वचन के नहीं, द्विवचन ता के बहुवचन। सा, ताहा सा ते ताहा तो बहुवचन हो ताहा गया ना। अब बहुवचन। प्रथम हाँ। अच्छा पुरुष अच्छा बहुवचन हुआ, तो अच्छा। जब हम क्रिया करते हैं क्रिया में भी प्रथम पुरुष बहुवचन लगाते हैं, ताहा पुस्तकम पठन्ति। ठीक है ना, ये नहीं समझ आ हम्म। गया सबको हाँ बात। जी। परंतु नहीं। कर्मवाच्य में, हम्म, कर्मवाच्य में क्या होता है, यहाँ कर्म जो है कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथम में, कर्म द्वितीया में, और क्रिया कर्ता के अनुसार लगी। हो गया स्पष्ट। परंतु कर्मवाच्य में कर्ता जो होता है वो तृतीया में होता है, कर्म प्रथमा में होता है, यहाँ पर ये क्रम बदल जाता है। कर्ता तृतीया विभक्ति में लगता है, कर्म जो कर्म जिसको हम द्वितीया में लगाते हैं कर्तृवाच्य में वो प्रथमा विभक्ति में आ जाता है। और क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलती है, कर्म के अनुसार, इसलिए हम इसको कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म यहाँ पर प्रधानता हो गई कर्म की, उसको प्रमुख मानकर हम क्रिया लगाते हैं। जैसे वे हमने कर लिया, ता बालिका पुस्तकम पठन्ति, वे बालिकाएं पुस्तक पढ़ती हैं। अब इसी का अगर हमने कर्मवाच्य बनाना है तो कैसे करेंगे, उन बालिकाओं के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। आगे समझ कैसे बन जाता है, तृतीया विभक्ति जो लग गई तो से के द्वारा होता है, उन बालिकाओं के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो क्या हो गया, ताभिः बालिका भी पुस्तक पढ़ी जाती है। कितनी पुस्तकें हैं, एक, एक। एक। एक पुस्तक है। हम्म। तो कर्म प्रथमा में लगा और एक वचन, और क्रिया भी उसके अनुसार आएगी। पुस्तकम पठ्यते, पठ्यते। मतलब यहाँ जो इसका क्रिया लगती है उसमें य जुड़ जाता है और वो कर्म आत्मनेपदी की तरह चलता है। ठीक है, ये इसमें अंतर है। आप देखो जो हमारा नियम है 110 नियम, 110वां नियम में यही बातें हैं, उसको हम दोबारा पढ़ रहे हैं। संस्कृत में अभी भाववाच्य को हम नहीं ले रहे, आगे लेंगे, पर वाच्य तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सकर्मक धातुओं के दो वाच्यों में रूप होते हैं, मतलब ये जो बताया जा रहा है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य सकर्मक धातुएं बताया था आपको, जिनमें कर्म होता है। कर्म कैसे पता लगे, क्यों या क्या का जिसमें प्रश्न उठ जाता है, वह खाता है या खा रहा है। तो उस दिन भी मैंने एग्जाम्पल दिए थे, ये उदाहरण आपको। वह खा रहा है तो एक प्रश्न उठता है ना कि क्या खा रहा है ना, तो वहां हो गया वो सकर्मक वाली धातु होगी। सकर्मक कर्मेण सहितम, कर्म के साथ है जो, तो उसमें क्या खा रहा है, क्या कर्म होता है ना, किस चीज को खा रहा है,
तो कर्म हो गया। तो जिसमें ये होता है तो वहां पर हम ये कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। और जहां पर कर्म नहीं होता, अकर्मक धातुएं होती हैं। जैसे वो हंसता है, अब इसमें क्या प्रश्न उठता है, क्या हंसता है? क्या कोई क्यों? बोले? क्यों तो हो सकता है, क्यों हंसता है? हाँ, क्यों वाली बात है, पर वो कर्म नहीं बनता ना। अच्छा। किसको या क्या ही ज्यादा होता, क्यों वाली बात नहीं आती इसमें। मैंने गलत कह दिया आपको। क्यों मतलब क्या, और किसको, हम्म किसको पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इस तरह से। किसको खा रहा है, किसको देख रहा है, दो तरह से प्रश्न बन जाते हैं। क्या देख रहा है या किसको देख रहा है, स पश्यति। पर हंस रहा है तो इसमें तो नहीं बनेगा ना। कोई कर्म कोई चीज बनती है कि किसको हंस रहा है। अगर किसी चीज को, विषय को देखकर भी हंस रहा है तो वो अधिकरण बन जाता है, वो उस कर्म को नहीं हंस रहा होता। वो दूध पी रहा है, पी रहा है तो किसको पी रहा है, क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, दूध कर्म हो गया। पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। लिख रहा है, लेख लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, ये हो गए कर्म। और जहां पर ये चीजें नहीं आती, सो रहा है, अब सोने में क्या आप करोगे, कोई कर्म बनता है क्या? तो इस तरह की जो धातुएं होती हैं वो अकर्मक धातुएं कहलाती हैं। सकर्मक जो कर्म रहित होगी, अकर्मक, और कर्म जिसमें आ जाता है वो सकर्मक। सोना क्या कहलाएगा बहन जी? कर्म नहीं कहलाएगा ये सोना? नहीं, सो रहा क्रिया, है, क्रिया है, कर्म नहीं है, क्रिया है। ये क्रिया है। अच्छा। कर्म का मतलब क्या है, कर्ता ने कर्म को, जिस चीज को कर रहे होते हैं, तो सोना तो अपने आप में क्रिया है ना। हाँ, किसको सोना सो क्रिया रहे है हो, वैसे तो। किसको सो ऐसे रहे हो, तो यहाँ कोई प्रश्न उठता है क्या? नहीं होता ना। किसको सो रहे हो, क्या सो रहे हो, कैसे सो रहे हो, किस प्रकार से सो रहे हो, वो अलग है, वो कर्म में नहीं आता है ना। अच्छा। वो प्रकार अलग चीज होगी। तो इस तरह के जो भी हम कार्य क्रिया कर रहे हैं, जो सोना हम कर्म बोल देते हैं पर वो क्रिया है एक। क्रिया, अब स्वपीति, स्वप धातु बनती है, वो क्रिया है। तो कर्म जो है वो शब्द में आ जाता है, संज्ञा में वो कर्म बन जाते हैं जिसको हम करते हैं, जिस काम, लेख को लिखते हैं, लेख लिखते हैं। अब सोते, किसको सोते हैं, अब बताओ, कोई आता है इसका उत्तर? कोई प्रश्न भी नहीं बनता है ये। तो अब कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय। ये सब हमने इस टेबल में लिख दिए। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में आता है, कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीय में आता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। ठीक है, ये चीज होगी इसमें। कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है, मुख्य या प्रधान एक ही चीज है। उसमें कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष वचन और लिंग होगा, कर्ता के अनुसार नहीं होगा। क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। और कर्ता में तृतीया आएगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति आएगी। अब भाववाच्य की बात आ रही है, अब हम इसको देखेंगे। भाववाच्य में कर्ता में, एक मिनट कंचन जी, हाँ, आपने ये बोला ना कि ताभी बालिका भी पुस्तकम पठ्येते, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यते। हाँ जी। पठ्यते। तो हाँ, ये पठ्यते जो है वो लट लकारी है। हाँ जी, लट लकार है। मैं बताऊंगी, अभी आएगा आगे इसमें भी, जितने भी ये उसमें यह ये जुड़ जाता है। आत्मनेपदी के हिसाब से चलते हैं। अब सेवते सेवते सेवंते होता है ना, हाँ, जैसे हम्म। आत्मनेपदी, आत्मनेपदी, आत्मनेपदी। आत्मनेपदी, हाँ जी, आत्मनेपदी उसके द्वारा सेव की चलते तरह हैं ना। चलेंगी। हम्म। पर इन धातुओं में जो, जब हम इसका प्रयोग कर्मवाच्य में करते हैं तो इन धातुओं में य जुड़ जाता है, आगे आ रहा है ये चीज। अच्छा अच्छा। ओ। अब य जुड़ जाता है, जितने भी पढ़ा जाता है, पढ़ता है और पढ़ा जाता है में फर्क है ना। बिल्कुल। तो उसके द्वारा पढ़ा जाता है, उसके द्वारा लिखा जाता है, उसके द्वारा खाया जाता है, उसके द्वारा जाया जाता है। इस तरह से जिन वाक्यों का प्रयोग होता है वो सब कर्मवाच्य में आते हैं। भाववाच्य में उसके द्वारा हंसा जाता है, क्योंकि अब इसमें क्रिया नहीं है, कर्म, सॉरी, कर्म नहीं है। आगे देखो, सर्वधातु के यक, कर्मवाच्य और भाववाच्य में सार्वधातुक लकारों, सार्वधातुक लकार कौन से होते हैं, लट, लोट, लंग, विधि, लिंग। ऋट लकार को छोड़ना, आप देखो कि बहुत सारे लकारों में, जितने भी हमने किए हैं अभी तक,
गम धातु है जिसमें परिवर्तन हुआ, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, है ना। पर लृट लकार में क्या वैसे का वैसे में कोई परिवर्तन नहीं होता ना। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति। पा, पिबति, पिबता, पिबति, पिबतु, पिबताम, पिबन्तु, पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, ऐसे सब अपिबत। परंतु लृट लकार में क्या बन जाता है, पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति, इस तरह से। तो चारों लकार अलग तरह से चलते हैं और जो ये लृट लकार में परिवर्तन होता है। तो इसलिए इन्होंने सार्वधातुक लकार कहा उसको, उसकी संज्ञा उन्होंने सार्वधातुक दी है। कौन से है सार्वधातुक लकार, लट, लोट, लंग और विधिलिंग। इतना बस आप याद रखो। इनमें धातु और प्रत्यय के बीच में य लग जाता है। उसमें नहीं लगेगा, लृट में नहीं लगेगा, इन धातुओं में लग जाएगा। धातु का रूप सदा आत्मने पद में ही चलता है, धातु चाहे किसी पद की हो। परस्मय पठ जैसे परस्मय पद का है, पर जब हम इसको कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे यह लग जाएगा और उसका प्रयोग आत्मनेपदी की तरह होगा। ठीक है, उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये पाठ धातु जो है वो परस्मय पद है, अपने कर्मवाच्य में उसका वहीं पर प्रयोग होगा। पर लृट में यह नहीं लगेगा, धातु के साथ यह लगाकर धातु के रेप सेव धातु की तरह चलेंगे। जैसे अभी बताया, आत्मनेपदी के रूप किसकी तरह चलेंगे, सेव धातु की तरह चलेंगे। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्य से पठ्येथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहि, पठ्यामहि। यही होता है ना, सेवे सेवे, सेवा वही, सेवा मही, इस तरह से चलेंगे। और यहाँ युद्ध के तुल्य चलेंगे। लृट में इष्यते या स्यते आदि गम्यते, गम्यता, हम अगम्यत, गम्यते, वो तो लगेगा। जो हम चलता है स्य लगता है, जिसमें श लगता है वो लगेगा और चलेगा आत्मनेपदी की तरह, पर य नहीं लगेगा उसमें, ये कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है बाकी हम जी। प्रयोग करेंगे तब हमको आएंगे, जैसे जैसे प्रयोग करते जाएंगे वैसे बहुत सारे हमारे मंत्रों में भी, श्लोकों में ये आते हैं, तो वहां पर हम कर लेंगे इनको। तो बस मुख्य नियम हमने देख लिए कि प्रथमा विभक्ति लगती है कर्ता में, कर्तृवाच्य में, और जबकि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा लगती है, और उसमें कर्म में द्वितीय लगती है, कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा लगती है, और कर्ता में तृतीया लगती है। क्रिया कर्म के अनुसार चलती है कर्मवाच्य में, और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार चलती है। मुख्य अंतर यही है। और जब हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं तो धातु में चारों लकारों में य जुड़ जाता है और आत्मनेपदी की तरह चलते हैं। जैसे कि हमने पीछे ऊपर के शब्द किए थे ना, वाक्य कर लिए थे ना ये सारे, मया फलम खाद्यते, मया फले खाद्यते, कर लिए थे ना ये, याद हाँ है? जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। करे थे जी। हाँ। हम्म, अब देखो इसमें जहां जहां पर द्विवचन आया है उसकी क्रिया भी द्विवचन में आ गई। जैसे तीसरा वाक्य देखो, मया फलम खाद्यते, है एक वचन है, मया फले खाद्यते, है द्विवचन आ गया ना, फले फलम, फले फलानी। तो अब ये कर्म वाच्य है, मया तृतीया विभक्ति लगी, और इसकी क्रिया में भी फले की तरह, कर्म की तरह ही लगेगी, प्रथम पुरुष द्विवचन, खाद्येते, खाद्यते, खाद्येते, खाद्यन्ते। और फलानी आ गया बहुवचन में, तो इसकी क्रिया भी बहुवचन में आ गई, मया फलानी खाद्यन्ते। आगे समझ, इस तरह से इनका प्रयोग आएगा, होगा। पुस्तकस्य कर्त्रा लेखो लिख्यते, पुस्तक के कर्ता के द्वारा, है जिसने पुस्तक बनाई है उस कर्ता के द्वारा लेख लिखा जा रहा है। हम नहीं तो कर्तृवाच्य में कैसे करते हैं, बताना रंजना जी, कर्तृवाच्य में कैसे करोगे आप इसको, पुस्तकस्य कर्त्रा लेखो लिख्यते। हाँ आवाज आ रही है हाँ रंजना? हाँ, वो ना लिंक टूट गया था बीच में, तो अच्छा, आपने क्या पूछा मुझे पूरा मैंने समझ कहा में इसका नहीं आया। कर्तृवाच्य बनाओ जरा, छठा वाक्य जो है ऊपर का ही उदाहरण वाक्य, पुस्तकस्य कर्त्रा लेखो लिख्यते।
ये वाला मैंने आपसे पूछना ही था वैसे ना। इसका है पुस्तकस्य कर्ता लेखो लिख्यते। ये तो कर्मवाच्य में है ना, हम इसको हाँ ये, सीधा कर्तृवाच्य में बनाएं तो कैसे बनाएंगे? अच्छा एक सेकेंड। तो आते हैं आप लोगों को। हाँ एक मिनट लगेगा जरा। आरती जी बता दो इतनी देर। ऐसे इसको बोल सकते हैं कि लेखक के द्वारा पुस्तक के लिए लेख लिखा जाता है, लिखता है, नहीं नहीं, इसका अर्थ क्या है? सिंपल ही आ जाएगा ना, कर्ता पुस्तक के कर्ता के के द्वारा द्वारा लेख 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 लिखा। लिखा जा हाँ रहा जी, है, हाँ जी। या कर्ता लेख लिखा पुस्तक में जाता लेख है। अब लिखता सीधा है। कर्तृवाच्य में कैसे करेंगे? तो वही इसका तो बता रही हूँ, उल्टा हो जाएगा पुस्तक ना। का कर्ता लेख लिखता लेख है। लिखता है, अच्छा एक मिनट रुक जा जरा, एक मिनट। लेखम, लेखम सॉरी आ आपको जाएगा, नहीं, हाँ लेखम लिखती। हाँ जी। और पुस्तक भाभी से आने वाली कर्ता है, का नव्या तो ऊपर है। पुस्तक से आ, प्रथमा पुस्त विभक्ति लगनी है ना, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ तृतीया तो कर्ता, आपका। हाँ, कर्ता हाँ, बस पुस्तक से करता, कर्ता करता, लेखम लेखम हाँ लिखती। लिखती। हाँ, कर्ता पुस्तक में लेख लिखता है, ये बनेगा ना नहीं नहीं, वाक्य इसका। पुस्तक में कहाँ है? पुस्तकस्य है ना। पुस्तक का, पुस्तक के कर्ता के द्वारा, अच्छा, तृतीय विभक्ति पुस्तक में के कर्ता पुस्तक के लेखक लेख के द्वारा लेख लिखा लिखा जाता। जाता है या लिखा जा रहा हाँ, है। तो हम सीधा करेंगे पुस्तक हम का कर्ता पुस्तक का लेख करता लेख कर्ता लिखता लिखता लेख है। है। लिखता है, हाँ बस, ये आएगा लेखक ना। हाँ लिखती। ठीक। तो इसमें यह दृष्टिभिः छात्राः दृश्यन्ते। आप बताओ कि सुंदरा जी। जी। ये कहाँ से पढ़ रहे हो आप? ये छठा वाक्य है, छठा पहले तो वाक्य का वही था दूसरी ना। लाइन, दूसरी पंक्ति, श्लोक, लास्ट में आता है। आचार्य जी एक बार फिर से बोलना। आचार्य जी हाँ जी, एक बार फिर से। यहाँ पर छठा वाक्य, जी। छठे वाक्य के दूसरी पंक्ति में लास्ट में देखो, श्रोता, दृष्टिभिः छात्राः दृश्यन्ते। छात्र दृश्यन्ते। हाँ, दृष्टि भी, दृष्टि भी छात्रा दर्शन्ते। दृष्टि दृष्टि है, हाँ, दृष्टि दृष्टिभिः, दृष्टि भी है जी, बिल्कुल। दृष्टि दृष्टि, री दृष्टि, नहीं है, र है ना। दृष्टि दृष्टि हाँ, दृष्टि, दृष्टिभिः दृष्टि भी जी, दृष्टि भी, छात्राः दृष्टि, दृश्यन्ते। दर्शकों के द्वारा छात्र देखे जा रहे हैं। अब हाँ इसको जी, आपने सिंपल बनाना, कर्तृवाच्य में। कृति में दृष्ट्रा छात्रां दृश्यति, तृतीयवाच्य। तो बहुवचन बनाना है। दृष्टिभिः का छात्रा प्रथमा दर्शन्ति, विभक्ति में आएगा और दृश्यन्ति। बहुवचन आएगा। आचार्य जी दर्शन्ति। दृष्टि शब्द है, ये पता नहीं कहीं यहीं रखी थी, देख रखी पड़ी है। उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? मनीषा जी बताओगे? मैं वहां तो नहीं टांगी मैंने कमरे में, देख जरा। हाँ जी। दृष्ट्र, दृष्टा, दृष्टारौ, हाँ दृष्टारः, दृष्टि। ऐसे चलती है ना विभक्ति, है जी, सुंदरा हाँ जी? जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन कर देना। दृष्टारः, दृष्टारः छात्रों को देखते हैं। हाँ, मनीषा जी बता रहे हो, कौन बता रहा है? कौन सा सेंटेंस है? वही वही है, छठे का दूसरी पंक्ति, अच्छा, लास्ट में, छठा षष्ठम लास्ट। वाक्य है, षष्ठ वाक्य और वो दृष्टारः, द्वितीय पंक्ति ही द्वितीय अंतिमे दृष्टारः, पदे। श्रोत्र हस्यते अदित्रे भी। हाँ, इसके नीचे वाली पंक्ति है जो अच्छा, श्रोत्रा हस्यते के नीचे आ रहा है ना। दृष्टि भी छात्राः दृश्यन्ते। हम बना रहे हो, मनीषा जी बता रहे हो? हाँ कोशिश कर रही इसका हूँ। इसका ये बनेगा। बता रही छात्र, मनीषा जी बता रही हैं। ठीक है, छात्र की लग जाएगी ना द्वितीय, हाँ छात्र जी, में हाँ द्वितीय जी, लगेगी। हाँ जी। हाँ जी। हम्म, छात्र की, एक मिनट। छात्रे,
छात्रान हाँ जी, हाँ। छात्रान हम्म, दृश्यन्ति दृश्यंती होता है, दृश्य धातु का क्या बन जाता अरे है? अरे अरे, पश्यन्ति पश्यन्ति हाँ हाँ जी, पश्यन्ति उसको सॉरी भूलना सॉरी नहीं है कर्तरी को, हाँ जी ज्यादा वही प्रयोग में आएगा। पश्यन्ति दृष्टारः, दृष्टारः छात्रान पश्यन्ति, छात्रान तो मुश्किल पश्यन्ति थोड़ी है, ठीक है। हाँ जी धन्यवाद हाँ, इसमें हमने सीधा सा जैसे बनाते हैं वो कर्तरीवाची हो जाता है, दृष्टारः छात्रान पश्यन्ति। इस तरह से कर्तरी और कर्मवाच्य में ये अंतर है, वो हम समझने के लिए इसलिए कर रहे हैं। चलो, अब ये देखो, ये ये सातवां इसी का अगला भी थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। त्वष्ट्रा धात्रा विधात्रा च जगत त्वष्ट्रा रचयति धात्रा विधात्रा च जगत रच्यते। हम्म, धात्रा विधात्रा इसको बताओ विधात्रा हिंदी में, करो कर्तरीवाच्य में। इसका अर्थ है धात्रा तो त्वष्ट्रा, ईश्वर है। मतलब हाँ जी बड़ई के द्वारा या बनाने वाला जो ब्रह्मा के द्वारा। धात्रा का क्या अर्थ होगा यहाँ? ये भी, इसका भी तृतीय विभक्ति एक वचन धात्री शब्द है, देखो ब्रह्मा अच्छा है, हाँ ब्रह्मा हाँ या धारण करने वाला, और या ब्रह्मा रहेगा। त्वष्ट्रा का क्या होगा? चलिए देखो त्वष्ट्री है ना, बड़ई, बड़ई अर्थ है ना। अच्छा यहाँ हाँ पर जी तीसरी लाइन में देखो शब्दकोश में, हाँ जी देख लिया तृतीय बड़े पंक्ति त्वष्ट्री मतलब बड़ई, और इसका तृतीय विभक्ति एक वचन त्वष्टा त्वष्टारो त्वष्टारः त्वष्टारं त्वष्टारो त्वष्टारः त्वष्ट्रा, त्वष्ट्रा ऐसे भी चलेंगे। ठीक तो तृतीय विभक्ति एक वचन हो गई, बड़ई के द्वारा, धात्रा ब्रह्मा के द्वारा या धारण करने वाले के द्वारा, विधात्रा विधाता के द्वारा, ईश्वर जगत रचा जाता है। जगत रचा जाता है। अगर हम इसको जा रहा है। कर्तव्य में करेंगे तो क्या करेंगे? शकुंतला जी इसका बताओ। ईश्वर हाँ जी, जगत रचता है, ये बनेगा ना। त्वष्टा पहले प्रथमा विभक्ति एक वचन लग गई, त्वष्टा, फिर धात्रा का। शकुंतला जी बता रहे हो? नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी मैं इसको भी। क्यों क्यों हथियार छोड़ दिए? तो मुश्किल एक थोड़ी है। बार स्नेहा जी आप बताओगी? फिर से एक बार सुनूंगी इसको तब ध्यान से। कौन सा बहन जी? जैसे इसमें ना ईश्वर जगत रचता है, ये बनेगा हाँ, ना सीधे सी सिंपल। बात है, ईश्वर ब्रह्मा जगत रचता है। हाँ, धरता त्वष्टा बड़ई, धात्रा बड़ई धर विधर प्रथमा प्रथमा लगाते धरता जाना इसमें। हाँ, धरता धरता जगत का होगा ये। विधरता धरता विधरता जगत ही होगा, जगत ही होगा ना। धरता जगत जगतम त्वष्टा। शशि दीदी आप बताओगे? आप कर पाए थे? नहीं, रचती रचने का क्या होगा? रच धातु है, रचयति रचती रचयति नहीं, जब सिंपल बनाएंगे तो रचती आएगा ना। रचती रचयति। रचयति, हाँ। धरता जगतम रचयति। जगत जगती जगती, ये इसे नपुंसक लिंग है तो जगत का जगत ही रहेगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन में भी। तो त्वष्ट्रा का प्रथमा विभक्ति एक वचन बना देना। आप बता पाओगे सुंदरा जी? त्वष्टा हो गया। धात्रा का प्रथमा विभक्ति क्या हो गया? धात्रा धात्रे धाता। धात्री 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 का कर रहे हैं ना, धाता धातारो धातारः। जी जी धाता धाता विधात्रा का विधाता विधाता विधाता, जैसे हम बोलते विधाता हैं च च जगत जगतम रचयन्ति, रचयन्ति। बहुवचन बन गया ना। जी जो बिल्कुल रचयन्ति, यहाँ पर हमें रचयन्ति कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। तीन हो गए, तीन हो गए ना, बहुवचन हो गए, तो इसलिए बहुवचन लगा। बहुवचन लगेगा। हाँ और जी बिल्कुल कर्म वाच्य में तृतीया में करते करते फिर बाद में जो कर्म है उसके अनुसार ही क्रिया लगती है, और कर्म एक वचन में, इसलिए क्रिया भी एक वचन में आई। ठीक है, जी इस जी तरह से इनमें करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। संस्कृत बनाओ। तेरे तेरे द्वारा, मेरे द्वारा और उनके द्वारा हंसा जाता है। इसमें कर्म कोई नहीं है, सिर्फ हंसा जाता है। ये भाववाच्य वाली, जिनमें कर्म नहीं होते
अकर्मक धातुएं होगी। कौन बना रहा है? हाँ, कौन बना रहा है बताओ। अच्छा, आपसे ही शुरू करो, जो बोले वही कुंडा खोले। ये तेरे द्वारा का आएगा त्वया, हाँ जी, हाँ, त्वया। और मेरे द्वारा का आएगा मया, हम्म, और उनके द्वारा का क्या आएगा? उनके। पता होगी ना। सही। उनके द्वारा बताओ तो आपको आता है कौन सा शब्द है वह, उनका लिए कौन सा शब्द आता है? उनके लिए स शब्द आता है। तत् शब्द है ना, तत्सह हाँ जी, तो। तत्। हाँ। तो उसका आ और ये कौन जाएगा सा वचन है? तेन। वचन देख लो। तेन। ठीक है, अगर तेन हो तो एक वचन होगा। यहाँ हाँ पर जी। उनके द्वारा बहुत सारे हो गए ना। अच्छा, तई। तही, तई तही च, च, त्वया और मया तही च। हंसा हस्यते। जाता है। हस्य हस्यते। 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 हाँ, बस। ये आप तो यहाँ बहन जी नीचे दिया पर, हुआ है, ये तो शुद्ध अशुद्ध में दिया हुआ है ये वाला तो। हाँ, त्वया मया तही हस्यते। मैंने वहां नहीं देखा भाई, आम। हाँ, और उन्होंने थोड़ी देखा को हाँ, ऊपर करने, मैंने नहीं शुद्ध देखा शुद्ध की वहां पे। बात की बारी है, हम उसको छोड़ो ना, पहले ऊपर देखो। हाँ जी, मैंने तो नीचे देखा ही हाँ, नहीं, मैं तो उसी च, पे थी। वहां पर और शब्द भी है तो च लगाएंगे, हस्यते। ठीक है। हस्यते। ठीक है। पुस्तक के कर्ता द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। हाँ जी, रंजना जी। अ, पुस्तक के कर्ता द्वारा, पुस्तकस्य हम्म, कर्ता, तृतीया आएगी ना इसमें। हाँ जी, तृतीय आएगी ना। कर्त्रा। कर्त्रा। हाँ, अभी ऊपर जो था पुस्तक से कर्तरा। हाँ, कर्त्रा। हाँ, लेखो लिखा था, लिखे थे, यहाँ पर ग्रंथ पढ़ा जाता है। ग्रंथः पठयते। पठ्यते, उसको बोलना कैसे? पठ्यते। ठ आधा हो जाता है, य, अच्छा। पठ्यते। ठ ठ आधा होगा। हाँ जी, अच्छा, ठीक, पठ्यते। पठ्यते। ये कहीं पर दी होंगी इसकी धातुओं का, मैं देख के बताऊंगी, या कहीं पर होगा कि हम्म। लिस्ट दी होगी किस किस धातु का हाँ कैसे हाँ, कैसे रूप बन जाता है। तो ठीक। वो हाँ भेज दूंगी, वो उसमें देख लोगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, मैंने तो पठयते लिखा। पठ्यते, ठीक है, ठ हाँ, आधा कर पठ्यते, देते हैं। पठ्यते। हस्यते, ऐसे वो ये हम्म। आधा बन जाता है, ये हाँ, आगे लिखे। हास्य में तो, हास्य वैसे ही आधा स आता है ना, हाँ, हास्य में तो वो इसलिए आता है। उसमें तो प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें थोड़ा नहीं, ठ लग के रहा नीचे था। हलंत आ जाएगा ना बस। हाँ जी, ठ के हाँ, नीचे हलंत हलंत आ लगा जाएगा तो दो, आधा या हो ठ जाएगा। और य जोड़ दो, जैसे होता है। ठीक, हाँ जी, हाँ अशुषि जी। दीप्ति। तीसरा, पठ्यते। धन के हर्ता द्वारा धन ले जाया जाता है। धनस्य कर्त्रा हाँ जी, हाँ। धनम हम्म, नयते। नहीं, नयते नहीं, वही ये आपको भेजनी पड़ेगी मेरे को, ये धातुएं देखना पड़ेगा आपको। ये कर्मवाची, यहाँ देखो 223 पृष्ठ पर, 222-23। तो 223 पे आ रहा है ना ऊपर, कर्मवाच्य। हाँ जी। हाँ, ये धातुएं आप देख लेना, जो जो अब देखो, पठ्यते नीचे लिखा है, और नी धातु के साथ नीयते। ठीक है। नियते। हाँ, नीयते है, कहाँ पर है यहाँ पर? नीचे से 7वीं 8वीं है शायद। तो हाँ जी, नियते। ये 223-24, ये 223 है, फिर 225 है, दो पृष्ठों पर है कर्मवाच्य का। ठीक है, यहाँ से इनको देख लेना भी कैसे इनका प्रयोग होगा। बाकी कुछ तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पर। तो नियते आएगा। ये आप प्रथमा प्रथमा दी हुई है, प्रथम पुरुष एकवचन, तो उससे ही आगे फिर सेव धातु की तरह आगे देख लेना। तो धनस्य हर्त्रा धनम नीयते। ठीक है। अब स्नेहा जी, भार के धारण कर्ता द्वारा भार यहाँ लाया जाता है। बहन जी मेरे को इतना तो घबरा के नहीं, एक एक शब्द को देखते जाओ और आगे उसको बढ़ाते जाओ। अ, भार के, भार के हुआ,
भार की भारह ही होती है। भा- भारः। तो भार के इसका तो हाँ, इसका तो वो चलेगा षष्ठी ना। कौन सी भक्ति लगेगी? तृतीया। भार के, वो तो धारण करता द्वारा, वो करता आ गया, वहां तृतीया लगेगी। यहाँ भार के, का के की कौन भार सी के लगती है? आत्मा। षष्ठी हाँ, विभक्ति। षष्ठी लगेगी ना। षष्ठी। विभक्ति षष्ठी। हम्म, भार भारस्य। हाँ जी, हाँ जी, भारत से और धा धात्री। धारण करता द्वारा। नहीं आता बहन जी। नहीं, क्यों नहीं आता? करता का, करता की करो ना, धात्रा। करता की नहीं हुई आपने? धात्रा। हाँ, धारण कर्त्रा। हाँ, धारक वो भी कर सकते हो, धात्रा भी कर सकते हो, और हम्म, उस तरह से करना चाहे तो धारण कर्त्रा भी कर सकते हो। धारक का मतलब ही ठीक है, वो धात्रा भी कर लो। अगर आपको शब्द याद रह जाता बहुत अच्छी बात है, धात्रा। अगर ना याद रहे तो धारण कर्त्रा, धारण करने वाला भी कर सकते हो, नहीं तो धात्रा ठीक है। धात्रा हो गया, धारण करता द्वारा, यहाँ तक हो गया। अब आगे करो। भार यहाँ लाया अत्र। जाता है। हाँ, अत्र। हाँ, भार का क्या बोला? भार का भारत से होगा ना। वो तो भार। पहले हो गया ना। भार के उसमें तो षष्ठी आ गई, भारत से। धारण कर्त्रा, धात्रा द्वारा तक भारम। हो गया। भार यहाँ लाया जाता है। भारम। वहां पर देखो कौन सी भारम में क्या है, भारह है ना लिखा हुआ है ना हाँ जी। शब्दकोश में। भारह हमने प्रथमा ही भार लगानी है, द्वितीया नहीं लगानी। भारह। भारः हम्म। नीयते। यहाँ की क्या हुई? अत्र। 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 हाँ, अ, लाया जाता है। नियते का क्या मतलब होता है? लाया जाता है। नियते तो ले जाया जाता होता है ना, है ना? हाँ, हाँ, उसमें आ लगा देंगे तो लाया जाता हो गया। आनीयते। हाँ जी, हाँ। तो क्या मुश्किल था इसमें, बताओ जरा। मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसे थोड़ी होता है। अगर पहले ही हार मानोगे तो फिर करोगे ही नहीं। मैं छोड़ दूं कि नहीं, मैं नहीं, नहीं करते तो छोड़ दो, ऐसे नहीं ना। हर एक को एक्टिव रहना है। सीख रहे हो तो सबने ही सीखना है ना। भारत गलती होगी ना, क्या होगा? गलती होगी। भारत मैं तो पास में होने की पिटाई कर दूंगी। थोड़ा भारत हाँ, धात्रा। अत्र भारः आनयत हाँ, आनीयत नियते। आनीयते। हाँ जी, हाँ जी। आगे शकुंतला जी, श्रोताओं के द्वारा हंसा जाता है। हाँ शकुंतला जी, यहाँ पर जी। श्रोताओं के द्वारा श्रोताओं। कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय विभक्ति लगेगी। षष्ठी। षष्ठी। श्रोताओं के द्वारा। तृतीय लगेगी। तृतीय, हाँ जी। तृतीय विभक्ति। तृतीया लगेगी ना। श्रोता है ना, जो कर्ता हो गए ना। कौन हाँ जी, हंस रहा तृतीय। है? श्रोताओं के द्वारा हंसा जाता है, तो कौन हंसी का काम कौन कर रहा है? श्रोता। हम्म। श्रो- तो वो कर्ता हो गए ना, जो काम करता है वही कर्ता होता है। कर्ता हो गए तो कौन सी विभक्ति लगनी है यहाँ पर? प्रथम बहन जी, प्रथम लगेगी। प्रथम क्यों लगेगी? हम कर्मवाच्य कर रहे हैं ना, श्रोताओं के द्वारा। तृतीय। तृतीय विभक्ति। तृतीया। तृतीया तृतीया लगेगी ना, बहुवचन। तृतीया लगाओ। कौन सा वचन है ये? बहुवचन। हाँ, श्रोता। आप पुष्पा जी बोल रहे हो ना? नहीं, हाँ दोनों। जी, शकुंतला जी। तो श्रोत्री शब्द का बहुवचन लगाना है। तृतीया विभक्ति बहुवचन लगाओ। श्रोत्री भी। बस, नहीं, नहीं आता। करी थी विभक्ति यार, की तो थी, भूल कर्त्री गई। भी तो श्रोत्री भी। दिया होगा जी।
श्रोत्री भी। हाँ दिया हुआ है, दृष्टि भी ऊपर जैसे दिया हुआ है, श्रोत्री भी आया था, तो श्रोत्री भी ही। चलो हंसा जाता है, हस्यते हस्यते सीधा। अभी ऊपर आया था, हंसा हम्म, जाता है प्रथम वाक्य में। हस्यते हस्यते हस्यते, श्रोत्री भी हस्यते। यहाँ कर्म नहीं है, जहाँ पर कोई भी कर्ता तो है, कर्म नहीं है, क्रिया है। ये कर्म नहीं होने में फिर एक ही वचन लगता है, श्रोत्री भी हस्यते। वक्ता के द्वारा भाषण दिया जाता है, सुंदरा जी। हाँ बता रही हूँ सुंदरा जी। नहीं, आवाज नहीं जा रही। ओह, बंद हो गया था आचार्य जी, बंद हो गया था, मैंने अच्छा, सोचा बोलती रही ऐसे ही। मैं कह रही हूँ इसके देव की तरह ना, नहीं इसके लता की तरह, किसके? वक्ता की, वक्ता वक्ता के का द्वारा शब्द क्या तृतीया, है? कौन सा शब्द है वक्ता का? ने से के द्वारा तृतीया। नहीं, शब्द कौन सा है? मूल शब्द वक्ता का, वक्ता के वक्ता, लिए। वक्त्री वक्त्री वक्ता वक्त्री होगा। है ना, तो वक्त्री किसकी ओ, तरह चलेगा? लता की तरह तो नहीं वक्त्री चलेगा, कर्त्री की नहीं तरह ही चलेगा, नहीं चलेगा ना। चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं जी, हम्म। गलती से कह गई। वक्त्र, इसमें थोड़ा, असल में जी मैं ध्यान नहीं दे पाई थी, माफ करना, बिल्कुल नहीं पढ़ा मैंने, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल ऐसा निराश नहीं करती। तृतीया विभक्ति एक वचन लगाना है, तो क्या हो गया? कर्त्री का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या है? कर्तरा। और वक्त्री का एक वचन, तृतीया एक वचन। फिर उसका वक्त्रा हो जाएगा। वक्त्रा। हाँ वक्त्रा, हम्म, वक्त्रा। हाँ जी पुष्पा जी आप बता दो, कहते नहीं बता पाऊंगी। वक्त्रा, वक्ता के द्वारा, वक्त्री का तृतीया विभक्ति। लता के द्वारा तब चलता है सुंदरा जी, अगर यहाँ पर वक्ता शब्द होता। तो जी शब्द, हमने मूल शब्द को देखना है, मूल जी जी शब्द के अनुसार वक्त्री शब्द है, इसलिए उसके अनुसार चलेगा, जी विकारांतों की तरह। जी। तो तृतीया एक वचन हो गया। हाँ पुष्पा जी बता रही हो। बहन जी कौन से वाला अगला ना? छठा, छठा। छठा अच्छा, वक्ता के द्वारा भाषण दिया जाता है। वक वक्त्रा भी, हाँ दीयते, वक्त्रा, वक्त्रा, वक्त्रा वक्त्रा भी भी। नहीं, वक्त्रा एक है ना, बहुवचन नहीं है। बहुवचन होता तो वक्त्री भी होता, एक वचन है तो अच्छा वक्त्रा। एक वचन है तो वक्त्रा। हाँ, और भाषण दिया जाता है क्या? भाष धातु है। भाष्य, भाष, भाष्य, भाष्यति, भा, भाष, भाष्यति, भाष्यति। नहीं दिया जाता, भाष्यते आएगा मैम, भाष्यते। भाष्यते आएगा। भाष्यते। भाष्यते, आत्मनेपदी लगाना है, भाष्यते वक्त्रा, भाष्यते। भाष्य। बस देखो, जी इतना बड़ा सेंटेंस दो शब्दों में आ गया, वक्त्रा भाष्यते। अध्येता के द्वारा 3 ग्रंथ पढ़े जाएं। हाँ सत्या बहन जी। ये ऊपर का रह गया जी, नाती के द्वारा गुरु की सेवा ओ, की अच्छा जावे। अच्छा। हाँ क्षम्यता। नाती के द्वारा गुरु की सेवा की जावे। भाष्यते। नाती के द्वारा जी, नात्र्या, नात्रा, नात्रे, ये नाती के क्या शब्द है? नाती के लिए क्या शब्द है? न, वो है जी, नर, वो मुझे नप्त्रा। नेत्रे, ना, नपत्री ना, शब्द है ना, नेत्र नहीं, नपत्री। नात्री, हाँ नात्री है में जी, देखो दूसरी पंक्ति। नात्रे लगेगा जी, नात्रे। अरे भाई, आपको तृतीया विभक्ति लगानी है। नपत्री क्या तृतीया विभक्ति लगाओ? नपत्रे तो चतुर्थी होती है। हाँ जी, नात्रा, तृतीया, हाँ जी। अभी सब हो ही ना, वैसे वक्तरा जैसे चला, धात्रा चला, नात्रा, कर्तरा चला, इसी तरह नपत्रा। द्वारा गुरु की सेवा, गुरु की तो प्रथमा होगी ना जी, गुरु। हाँ जी, हाँ शाबाश, प्रथमा ही होगी। नात्रा, गुरु, गुरु है, सेवा की जाती जावे, सेवा, गुरु, हाँ नपत्रा, हाँ नपत्रा गुरु गुरु, की सेवा, जावे। तो कौन सा लकार लगेगा? जावे, लोट लकार जी, हाँ लोट लकार भी लगा सकते हो, और विधिलिंग, विधि लिंग भी लगा विधिलिंग सकते हो। दोनों। विधि लिंग भी, हाँ जी। फिर सेवा की,
सेवातु कि सेव सेवांतु आपकी लगेगी, उसमें यह जुड़ जाएगा। हाँ अति जी, सेवातु सेव सेवाए सेवाए तू कहना नहीं आता जी। अत्रा गुरुहु, हाँ जी, अगर लोट सेवा लगा तो क्या आ जाएगा? सेवा एक वचन है ना जी। हाँ जी, सेव सेवा तू आवेगी जी। सेवेते आत्मनेपदी सेवे लगेगा ना, नहीं सेव तू कहाँ से आ जाएगा? अच्छा सेवा सेवते सेवा सेव्य ये सेव्यताम, ये सेव्यताम, सेव्यताम, सेविये, सेवताम 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 सेवताम, हाँ सेव्यताम, सेवताम सेवंताम है ना, सेवताम सेवताम है हाँ ना। जी, अब सेवताम इसमें लग यह गया जुड़ जी। जाएगा ताम तो एताम सेव्यताम। अंताम अताम एताम अंताम सेवताम सेवताम सेवताम। ठीक है, इस तरह से एक हाँ तो जी, आप इनके शब्दों और को याद अगर कर लेना। अगर इसमें विधि लिंग लगाएंगे तो सेवेयत। हाँ, ये सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, ऐसा ना, सेवेत तो इसको सेवयेत, सेवेत सेवेयत सेवे सेव, सेवेत, हाँ सेवेयत, सेवेयत। सेवयेत, सेवत। सेवेत सेवताम। आचार्य जी हाँ जी, आधा वो आएगा। जी जी एक मिनट। जैसे गुरु की में फिर सृष्टि का के की तो सृष्टि होनी चाहिए ना गुरु के द्वारा। हम क्या गुरु की सीख सेवा रहे हैं? कर्मवाच्य, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं लगती, प्रथमा ही लगती है, द्वितीय ठीक है षष्ठी जी नहीं ठीक है जी लगेगी। आ गया दिमाग में आ गया आ बिल्कुल गया सही ना? आ अभी गया नया नया ऐसे चलता जाएगा। जी 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 बिल्कुल सही हम्म, धन्यवाद जी। सेवेत होता है तो सेवयेत, सेव्येत, ठीक है। हाँ आधा जी। वो आएगा ना। हाँ, आगे आगे सूर्य के द्वारा तपा जाए। द्वारा हाँ जी, आगे कौन है सूर्य हमारे पास? सूर्य अब आगे तपा तपायस सविता तपा जी, आपको नहीं, तपयस्यति आपकी बारी हो गई, सविता तपायस्यते जी। तपयस्यते। आहा, सत्याबन जी आपकी बारी नहीं है अब। नमस्ते आचार्य मनीष, जी। वो बता रही हूँ सविता जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। सवित्राः सवित्रा हाँ जी, तप्येताम्। तपा जाए। ये लोट लकार नहीं लगेगा आचार्य जी इसमें। हाँ, लोट लकार, लोट लकार भी हो सकता है, और विधि लिंग दोनों, मैंने कहा ना इसमें दोनों लग सकते हैं। सवित इसमें तो लोट ही आएगा ना, सूरज को तो ऑर्डर नहीं कर लोट लगा सकते। लो, लोट ठीक है, लोट भी दोनों लग सकते हैं। तप्येताम्। हाँ, तप्येताम, या लोट लगा फिर दिया है। विधि लिंग लगाएंगे तो तपेयत हाँ, तप्येत, तपियेत हाँ जी, तप्येत, सेवेत। ठीक है। जैसे अभी सेवेत होता है ना, सेवेत होता है तो हाँ, तप्येत, अच्छा तो जुड़ एक गया बीच में, तप्येत, ठीक तप्येताम। चलो हो गया। इसके बाद मनीषा जी रह गई। गांवों को जानने, ये हो गया। अध्येता के द्वारा 3 ग्रंथ पढ़े जाएं। अध्येत ये अध्येत्र अध्येत्री की अध्येत्री चलेगी ना, ऐसे ही है। हाँ, अध्येत्री शब्द है, उसका अध्येत्र द्वितीय एक वचन अध्येत्र लगाना है। अध्येत्रा हाँ जी, ग्रंथ 3 ग्रंथ पढ़े जाएं। अब ग्रंथ क्या है, कौन सा वचन है? सॉरी, वचन भी और लिंग भी। लिंग तो पुल्लिंग होगा ना, हाँ, पुल्लिंग। पुल्लिंग या और नपुंसक। एक वचन है। हाँ सॉरी, ग्रंथ पढ़े जाएं, 3 ग्रंथ बहुवचन है, सॉरी बहुवचन। बहुवचन। हाँ जी, हाँ जी। त्रीणी तो 3 में भी बहुवचन लगाना है, और वचन विभक्ति कौन सी लगानी है? कर्म है ना, ग्रंथ को पढ़ा जाए हाँ, तो प्रथमा विभक्ति लगेगी, प्रथमा विभक्ति प्रथमा बहुवचन विभक्ति। लगेगा और पुल्लिंग लगेगा। 3 में
पुल्लिंग वाली चलेगी, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और ग्रंथ में भी उसी तरह ही आ जाएगा। ग्रंथ, तीन की ग्रंथ वो नहीं विभक्ति आएगा, नपुंसक लिंग नहीं ग्रंथ। आएगा। नहीं, अभी देखो इसी पाठ में शब्दकोश में देखो लास्ट लाइन में, अच्छा। अंतिम में, अंतिम पंक्ति में ग्रंथ, ग्रंथ। ग्रंथा हो जाएगा ना। हाँ तो हाँ, ग्रंथ ग्रंथा, और तीन की बात कर रही हूँ, मेन तो यहाँ पर तीन है। मुझे नहीं आ रही। पुल्लिंग बहुवचन, पठ- बहुवचन ग्रंथा, तो है ही। हाँ, ग्रंथा ग्रंथ। ठीक है बिल्कुल। तीन में हाँ। क्या आएगा तीन के लिए? त्रय, त्रय ग्रंथा। उनको बोलने दो ना रंजना सॉरी, जी, अच्छा अच्छा, सॉरी मौका सॉरी। दो। वो कह रहे मुझे नहीं आ रहा, तभी मैं नहीं शुरू किया। आएगा, क्यों नहीं आएगा, जबरदस्ती आएगा, बुलवाऊंगी। ग्रंथा पठिएत। तो आपको पता है ना, शब्द जो है पुल्लिंग में कौन सा रूप होता है, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में? हाँ जी, थोड़ा पता था पर अब भूल गई थी। आप बता दो, तीनों को दोहरा लो एक बार, सभी को पता चल जाए। तीन का नपुंसकलिंग में क्या रूप होता है? नपुंसकलिंग में तीन को क्या बोलते हैं? मैं बोलूं? त्रीणी, त्रीणी बहन जी, त्रीणी। हाँ, त्रय। त्रीणी। हाँ, त्रीणी। त्रीणी, त्रय बोलते हैं पुल्लिंग में, त्रीणी हाँ, पुल्लिंग में नपुंसकलिंग में, त्रयः, और और तिस्र स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, में तिस्र तिस्र। हाँ तीसरा। हाँ ठीक जी, है, हो गया तिस्र। ना। ऐसे हम दोहराई करेंगे तभी तो आएगा। त्रयः तो फिर बहुवचन में हो गया, बहुवचन तो है ही है प्रथमा विभक्ति में, त्रयः। और ग्रंथ का आपने बता दिया, ग्रंथः। पढ़े अध्येत्रः जाएंगे। पठयेत, पठयेत। आपको इसमें कौन सा लिंग वचन आएगा? विधि, विधि लिंग लगाया मैंने, पठयेत। और नहीं, पर वचन, वचन कौन सा लगाना अच्छा है? अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बहुवचन, आप कर्म के ये तो अनुसार लगाना है ना, ये ध्यान रखना एक, है। हाँ 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 हाँ, पठियेन, पठियेन, पठेरन। पठेरन। अगर अच्छा, पठ ये हम रन, र लगा भी रहे हैं आएगा। सेवेत सेवेयाताम सेवेरन, अगर विधि लिंग लगा रहे हो, अगर लोट लगा रहे हो तो तो आ सेवताम जाएगा सेवंताम सेवताम पठ्यंताम, सेवंताम पठ्यंताम, सेवेताम सेवंताम, तो इसमें भी पठ्यंताम, पठ्यंताम। ताम, ठीक पठ्यंताम। है, तो इसका ध्यान रखना पठाए, है। पठ य पर एक ही मात्रा आएगी ना, पठ्येंताम। नहीं, सब जगह तो एक ही मात्रा, आप सेव में थोड़ी आती है, अच्छा अच्छा, बहुवचन में। ठीक है, पठ्यंताम, सेवताम ठीक है। सेवेताम सेवंताम, उसमें एक ही मात्रा नहीं होती, पठ्यंताम। ठीक है, पठ्यंताम, ये ठीक है। ध्यान रखना है। सबकी बारी हो गई ना? राधा बहन की अब चली गई है कि हैं? राधा जी, हाँ, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। करोगे कोशिश? हाँ, प्रयत्न कर सकती हूँ पर मुझे हाँ नहीं हाँ आती। करो। कौन सा? ये गांवों को जाने वालों के द्वारा गांवों को जाया जाए, जो गांव को जा रहे हैं वो। नगराह, नहीं, गांव की तो ग्राम होगी ना। ग्राम, अच्छा। गांवों को जाने वालों के द्वारा, गांवों को है, मुझे लगता नहीं नहीं गांवों को मालूम। जाने वालों के द्वारा। मालूम। तो जाने वाले, पहले देखो जाने वालों की क्या होती है, जाने वाले के लिए क्या शब्द है? गंत्री, हाँ, गंदगी। है ना? ठीक है, गंत्री का जी। कर लिया। अब गांवों को जाने वालों के द्वारा, तो गांवों को बहुवचन है ना, गांव। हम्म, हाँ जी, हाँ, ये राधा जी, बहुवचन है। हाँ जी। तो गांवों को तो बहुवचन, वो तो द्वितीय हो गई ना, सीधा सा कर्ता ने कर्म को, तो अब उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय, गांवों को। तो लगा दो, ग्रामः ग्रामौ ग्रामाः, रामः की तरह चलाओ। रामः रामो रामाः। ग्राम, गांव को ग्राम, ग्रामाः। ग्रामी, ग्रामान हो गया ना, तो इस गांवों में क्या, ग्राम का क्या हो जाएगा? ग्रामम, ग्रामौ,
ग्रामान ग्राम रामान हो गया ना, है राधा बहन? वो तो आपको याद था राम शब्द तो। हाँ, ग्रामान हाँ, को जानने ग्रामान हो गया, वाले, ग्रामान जानने वालों के द्वारा। जानने वाला शब्द क्या है? गंत्री। और गंत्री। इनके द्वारा कौन सी विभक्ति लगेगी? सब में हम लगा रहे हैं ना, कर्मवाच्य में जो कर्ता है उनमें कौन सी विभक्ति लगती तृतीया, है? तृतीया विभक्ति। तृतीया। हाँ जी, तृतीया लगाओ। अ, क्या बन गया इसका? गंत्री का तृतीया। गं, गंत्रेत। गंत्रा गंत्रीभ्याम गंत्रीभिः। ग्रामान गंत्रीभिः। गांवों को जाया जाए, जावे। गमेरन गमेरन गांवों को, इसमें कौन सी विभक्ति है? अब ये कर्ता बन गया ना। देखो अब ये पूरा वाक्य है जिसमें कर्ता अलग अलग से आ रहे हैं। कर्ता बन गया। गांव क्या है? कर्म है? गमयेत। पर गांवों को कर्म है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? कर्मवाच्य है ना ये। तो कर्म द्वितीय, में कौन सी विभक्ति प्रथमा, लगती है? प्रथमा। प्रथमा हाँ, प्रथमा विभक्ति। लगा दो। बहुवचन, गांव बहुवचन में प्रथमा लगा दो। ऐसे रामा की तरफ चलाओ। रामा। गामो, गामो नहीं, ग्राम। जाता है। बहुवचन लगाना है, द्विवचन थोड़ी लगाना है। रामः रामा ग्रामौ। रामः ग्रामः। ग्रामः ग्रामौ ग्रामः। आया समझ? विधिलिंग लगा तो अब यहाँ पर क्या लगाओगे? बहुवचन लगाना है ना। जाने वालों के द्वारा गांवों को जाया जावे, तो ग्रामः। जाया जावे वो लगाना है, विधि लिंग लकार। गम्येरन, जाया जाना चाहिए, मतलब गम्येरन। ग्रामान गंत्रिभिः ग्रामः गम्येरन। ठीक है, इसको सोचना फिर दोबारा से। और अगर लोट लगा लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। गम्यंताम। हाँ, सेवंताम। ठीक है। इस तरह से बाकी जो शेर वाक्य बचे हैं उनको लिख लेना, उनको कर लो। इनको भी आप लिख लीजिए जितने किए हैं। और बाकी थोड़ी सी इसमें दिमागी कसरत तो होगी। आदत नहीं है ना वो, हम फिर द्वितीय कर्म में द्वितीय की तरफ आ जाते हैं। और परस्मयी पद की आदत है। तो ये वाला पीछे जो पेज कौन सा बताया था मैंने, उसको खोल लेना, उसको देखते हुए। और सेव धातु, सेव धातु की अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो सेव धातु के एक बार करोगे तो होगा। ठीक है। 223 हाँ, तो ये कर लेना। अब हो सकता है मैं परसों कक्षा ना लूं अगर मैं गई तो। ठीक है, तो आपके पास दिन हो जाएंगे काफी। तो सेव धातु को अच्छी तरह कर लो। आत्मनेपदी करोगे तो उसका प्रयोग अब आगे होता जाएगा ना। अगर करेंगे नहीं तो फिर कैसे कर पाओगे, आगे नहीं हम बढ़ पाएंगे। तो सेव धातु कर लेना, आत्मनेपदी। और ये जो धातुएं हैं कर्मवाच्य में कैसे प्रयुक्त होंगी उनको देख लेना। देख साथ साथ वो जब भी करोगे उसको खोल लोगे तो आपको पता चल जाएगा। और सेव धातु याद होगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी। ऐसे धीरे धीरे पढ़ोगे ना। और रिकारांत शब्द पक्के कर लो। इसमें एक भी शब्द करोगे तो सभी शब्द आ जाएंगे आपको। ठीक है। ये थोड़ी कंचन जी किए किए थे सेंटेंस। हाँ जी, मैं क्या सेंटेंस मैंने लिखे थे इसके ना, कर किए थे। थोड़ी थोड़ी गलतियां निकल रही हैं। एक तो हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी तो निकलेंगी। किए हैं ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, जहाँ एक बार जहाँ फटाफट निकलनी से है बोल दूं, अगले लिखे हुए हैं सेंटेंस अगले सामने। वाक्य में उन गलतियों को आप सुधार सकते हो ना आप, है ना। आपको पता चल गया हाँ, होगा। नहीं मैंने कहा एक बार, हाँ जी, हाँ कुछ कुछ तो पता चल गया है। मैं कहा फटाफट से बोल दूं, दो तीन ही, तीन चार ही हैं। नहीं अभी तो बहुत सारे हैं। लिख बहुत सारे हैं। देखो मतलब अभी हमने 10 किए हैं और दो, 24 है, हाँ 14 रहते हैं। हाँ, बाकी तो वो वाले थे ना, वो रोदती वाले बालक। हाँ, चलो ये वाले बोल दो जल्दी से। जैसे पर अभी टाइम हो गया ये ना, वाले 1 मिनट बोल आज देती हूँ। घर में कोई थोड़ा अच्छा काम करना। अच्छा,
चलो मैं आपको फिर फोटो खींच के हाँ भेज जी, देती हूँ मैं एक बार ना, चेक करके ना, ठीक हाँ है? जी, हाँ, फिर आप चेक ठीक है करके बता देना। तो ये ठीक पक्का है जी, कर लेना आप धन्यवाद। लोग। सेव धातु हाँ और ये ऋकारांत शब्द रूप धातु याद कर लो, और सेव धातु का कर लो, और जो कर्म वाच्य में कैसे धातुओं का प्रयोग होगा उस पेज पर आके उसको देख लेना, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी, चलो जी, चलो जी, थोड़ा सा नमस्ते जी, घबराहट, थोड़ी धन्यवाद जी। हाँ परेशानी तो होती है, नई नई चीज सीखते हैं, नया नया हो करने में थोड़ा हाँ, सा एक ना कठिनाई तो होती है, पर कोई बात नहीं, करते रहोगे तो आ जाएगा। कुछ तो हाँ, हमारी ये परेशानी हमने याद नहीं किए हुए, याद कुछ ना होते नहीं है, मैं तो बड़ी कोशिश करती हूँ लिख के करने की, पर होते ही नहीं है, दिमाग में घुसते ही हाँ कोई देखो, मैं तो ये मैं कहती तो हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा भी आपको समझ आ जाए ना, हाँ एक बार देखा हो किया हो, तो फिर हाँ दोबारा जब हम करते हैं तो जल्दी याद हो जाता है, मतलब जल्दी हम पकड़ में आ जाते हैं, हाँ, मैंने सेव शब्द धातु के भी पकड़ में आ लिखे थे, जाएंगे जल्दी। पर रुद्र कम से धातु के भी कम लिखे हैं। आत्मनेपदी याद हो जाए ना, तो फिर हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब हाँ राधा जी तो बहुत दिनों बाद आई है ना, तो इनका हाँ, नहीं थोड़ा उनका तो एक्सक्यूज है ना, इनका तो, हमारा तो खत्म नहीं होगा, होना चाहिए ना। तो अब धीरे धीरे चलो जी, एक ही से ठीक। घबरा के वो नहीं कर जाना, क्विट नहीं कर जाना, पलायन नहीं करना है राधा बहन, हाँ तो करते जाओ। हाँ ठीक आचार्य जी, नमस्ते नमस्ते सभी। नमस्ते चलो जी, जी, सबको नमस्ते जी। हाँ जी जी, नमस्ते जी, सबको सबको नमस्ते नमस्ते धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी, हाँ। नमस्ते जी।